लीजिए। विश्वामित्र कहने लगे क्या तुम्हारी रानी तुम्हारे साथ बिक सकती है? बोले हाँ। आप जी में आए वहां आप लेकर के चलें और हम तीनों प्राणियों को बेचने के बाद अपने कर्ज को अदा कर लीजिए। मेरे भगवत श्रोता, तीनों प्राणी जब उस अयोध्या से बिकने के लिए चले हैं महात्मा विश्वामित्र के साथ में, हुआ क्या कि आरे गई अबदी उदासी छाई, बिकवे जाई रे तीनों प्राणी। तीनों प्राणी माता उस अयोध्या से चले हैं महात्मा विश्वामित्र के साथ। महात्मा विश्वामित्र लेकर के चले हैं, धीरे धीरे बढ़ते हुए जा रहे हैं। जब कुछ दूर निकल जाते हैं तो पुत्र रोहितास माताओं जमीन पर गिर जाता है प्यास की वजह से। तो रानी तारावती कहने लगी महाराज मेरे कोई दूसरी संतान भी नहीं है, अकेला है मेरा पुत्र, इसे थोड़ा जल पिला दीजिए। महाराज हरिश्चंद्र कहने लगे रानी क्या तुम पागल हो गई हो? अरे ये राजपाट अब हमारा नहीं है, पानी पीना तो बहुत बड़ी बात है, हम पानी देख भी नहीं सकते रानी, इस बच्चे के ऊपर थोड़ी हवा कर दीजिए, ऐसे होश आ जाएगा। उसी समय माता पुत्र को साथ लेकर के मैया तारा धीरे धीरे बढ़ती हुई जा रही है महाराज के साथ में। रानी तारावती कहने लगी है प्रीतम अभी कितनी दूर चलना पड़ेगा, जो रानी माताओं कभी महलों से बाहर नहीं निकली थी आज बिकने के लिए अपनी नगर को छोड़ करके जा रही है। धीरे धीरे वो मैया बढ़ती गई। कुछ दूर जाने के बाद में पुत्र रोहितास दोबारा से जब गिर जाता है तो रानी रोने लगी, कहने लगी है प्रीतम इतने निठुर न बनो, मेरे कोई दूसरी संतान भी नहीं है प्रीतम। और रानी रोने लगी माताओं और बोली है कि आरे सजना छाया मेरे से ताइले। प्रीतम
लगे हैं, रानी अरे तू आज मुसीबत आपत्ति की घड़ी देख करके मुझे लग रहा है कि तू भी मेरा साथ छोड़ रही है, तू मेरा साथ नहीं दे पाएगी रानी। और महाराज बोले ही रानी मेरी बनी बनाई बातों ठिकाने मत रानी, कछु थोड़ी रही गई शेष हमारी रजधानी। इसलिए भद्रे अरे जो हम खाएरी राज्य में आना, मेरे सर पाप चढ़े मन माना, अरे धर्म की होई हानि, कछु थोड़ी रही गई शेष हमारी रजधानी। इसलिए रानी कितना से ले बेटा को गोद, आगे की सीध लगाई लेवी, कितना से ले बेटा को गोद, आगे की सीध लगाई लेवी। महाराज हरिश्चंद्र कहने लगे हैं कि रानी इस बच्चे के ऊपर थोड़ी सी हवा कर दीजिए, बच्चे को होश आ जाएगा। उसी समय महात्मा विश्वामित्र पहुंच गए, कहने लगे हैं तारा थोड़ा जल पी लीजिए। तारा ने इनकार कर दिया। रोहितास के पास गए तो रोहितास कहने लगे महात्मा विश्वामित्र इस कमंडल को लिए घूम रहे हो, पानी पानी चिल्ला रहे हो, हमें ये पानी नहीं पीना है। क्यों? कहने लगे महाराज अरे हम पानी नहीं पिएंगे क्योंकि हम पहले से ही पानी पानी है आपकी इस पानी को सुन करके। और इसी बीच ये 21 रुपये श्रीमान शिवम यादव, 11 रुपये श्रीमान संदीप यादव, 21 रुपये फिर से अमित यादव और 21 रुपये रविंद्र यादव और 11 रुपये देशराज यादव जी की तरफ से आए हैं। कामना करते हैं भगवान हमेशा भंडारे भरते रहें, समाज का सम्मान मिलता रहे, धर्म क्षेत्र में वही हाथ आगे बढ़ते रहें। माताओं तीनों प्राणियों को लेकर के महात्मा विश्वामित्र काशी नगरिया में पहुंच जाते हैं और काशी के बीच जाकर के आवाज लगाने लगे हैं कि काशी के लोगों आज इस काशी में मैं 3 प्राणियों को लेकर के आया हूं, अगर किसी को खरीदना है तो वो खरीद सकता है। एक स्त्री है, एक पुरुष है और एक बालक है। उम्र में तो अंतर है लेकिन कीमत में कोई अंतर नहीं है। तीनों की कीमत बराबर है, 20-20 भार सोना। और आवाज लगाई है और कहा है कि 3 प्राणी खड़े आज बिकते यहाँ और लेने वाले न आए तो मैं क्या करूं। आवाज लगाने लगे 3 प्राणी खड़े आज
जब ये आवाज माताओं लगाई है महात्मा विश्वामित्र जी ने, उसी समय पर एक कालू नाम का मेहतर आ जाता है। और जब कालू नाम का मेहतर आया, कहने लगा है महाराज इस नौजवान की क्या कीमत है? कहने लगे इसकी कीमत है 20 भार सोना। कहने लगे इस स्त्री की, बोले इसकी भी 20 भार सोना। कहने लगे इस बालक की, कहने लगे इसकी भी 20 भार सोना। विश्वामित्र कहने लगे ये तुम्हें खरीदना है या वैसे ही समय बर्बाद कर रहे हो? उसी समय माता 20 भार सोना देकर के हरिश्चंद्र को खरीद लिया है उस कालू नाम के मेहतर ने। और लेकर के जब चला तो रानी तारावती ने हाथ जोड़ लिए, कहने लगी हैं प्राणनाथ अरे तुम कहाँ जा रही हो? अरे स्वयं अपने हाथों से बेचने के बाद में जाना, हमें किसके सहारे छोड़ी जाती हो? उसी समय माता एक ब्राह्मणी आ जाती है और रोहितास और तारावती को 40 भार सोना देकर के खरीद ले जाती है। आज तीनों प्राणी चले जाते हैं। महात्मा विश्वामित्र वहां से चले जाते हैं। रोहितास और तारावती को एक ब्राह्मणी खरीद कर ले जाती है और हरिश्चंद्र के लिए एक कालू नाम का मेहतर खरीद ले जाता है। मेरे भगवत श्रोता, महाराज हरिश्चंद्र जब कालू नाम के मेहतर के यहाँ पहुंचे, कालू कहने लगा है कि महाराज हरिश्चंद्र से कि हरिश्चंद्र मैं जानता हूं कि तुम एक धर्म की खातिर इस काशी में आकर के बिके हो, तो मैं भी तुम्हें ये वचन देता हूं कि तुम्हारा धर्म नहीं डिगाऊंगा। राशन के लिए माताओं एक दुकान नियुक्त कर दी। हरिश्चंद्र पहले दिन भोजन खाने के लिए बैठे। विश्वामित्र जी एक महात्मा का रूप धारण करके सामने आ गए, सारा भोजन खा गए। दूसरा दिन हुआ, एक भिखारी का रूप धारण करके आ गए, सारा भोजन खा गए। हरिश्चंद्र ने यह संकल्प ले लिया है कि मैं भोजन करने बैठता हूं तभी कोई ना कोई आ जाता है, आज से मैं भोजन नहीं करूंगा। वो कालू नाम का मेहतर हरिश्चंद्र के पास आया और कहने लगा है हरिश्चंद्र अरे तुम अब तक सो रही हो? मैंने तुम्हें सोना देकर के खरीदा है, तुम जाओ और नदी से जल लेकर के आओ। हाथ में घड़ा दे दिया है, वो गागर दे रखी है। तो माताओं कुछ विद्वान लोग, कुछ शास्त्री लोग ये कहते हैं